ले ली है और जिनसे सेवा ली है उनका भी शुक्राना, उनके घर आप आए हो। ये तो आज गुरुजी की लीला ही थी कि कहते हैं लू में भी ना बिठा के ना पता नहीं कौन सी बीमारियां ठीक करी हैं आज उन्होंने सबकी। और इतनी परीक्षा लेते हैं, इतनी ज़्यादा कि जैसे ही हम एंटर हुए और यहाँ पे लाइट नहीं थी और मुझे तो खास करके नींबू की तरह निचोड़ते रहते हैं, इतना पसीना निचोड़ा आज इन्होंने। और क्या क्या इन्होंने नहीं किया। पहले ये दरबार इधर लगा हुआ था, सारा हटाया, इधर लेके आए हम और दोबारा से सारे कारपेट गद्दे उठाए गए। कैसे इन्होंने बिना लाइट के पसीने में लथपथ करके ये सारा करवाया। और देखो कितने आराम से सज संवर के बैठे हैं। और मुझे पता था जैसे ही सत्संग शुरू होगा ना, अभी हमारी परीक्षा चल रही है, लाइट आ जाएगी। फिर बीच में इन्होंने एक बार खुश भी कर दिया, लाइट आ गई फिर चली गई। जैसे ही रंगोली बनाने लगी फिर से लाइट चली गई। ऊपर से पसीने गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके चरणों में हमारा पसीना गिरा है तो कुछ ना कुछ तो आपने लीला रची होगी ना। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, जैसे भी जिस हाल में आप हमें रखते हो ना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि देखो हम लोग हैं, हमें मटेरियल चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। हमें एसी भी चाहिए होता है, हमें हर चीज़ चाहिए होती है, हमें ठंडा पानी भी चाहिए होता है, हमें हर तरह के सुख चाहिए होते हैं। पर ज़रूरी नहीं है गुरुजी आपको सुख दे के ही ब्लेस करें। ये इसमें भी सुख होगा ना, जो इन्होंने इतनी गर्मी में, आंटी ने जब मुझे फ़ोन पे बताया कि मेरे तो आंगन में बहुत बड़ा गार्डन है और बड़े पेड़ लगे हैं, बाकी पेड़ तो बहुत सुंदर सुंदर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ना छाया आ जाती है 11 बजे। मैं कहा छाया तो नहीं लग रही है, कह रहे पेड़ों की छाया आ जाती है। मेरा ना हमेशा से सपना रहता है कि मैं ना गार्डन में सत्संग करूँ। तो जहाँ भी जाती हूँ मुझे गार्डन दिखते हैं, मैं अमृत वेला ज़रूर करती हूँ। पर आज हम अगर यहाँ अमृत वेला कर लेते तो नज़ारा ही अलग था। पर आज अमृत वेला पूजा आंटी के घर में होना था। तो गुरुजी ने, आंटी ने पहले बोला तो मैं बड़ी खुश हो गई थी, पर जब यहाँ पे आई मैंने कहा गुरुजी ऐसी गर्मी में मारोगे आप, कोई बात नहीं, अनंतम शुक्राना। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी संगत जी, ये जो गुरुजी है ना, इनको जब आप अपने घर में बुलाते हो ना बेटा, इतने प्यार से जब बुलाते हो ना, किसी को भी बुलाते हो, आपके घर में जब मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, किसी को बुलाते हो, खाने पे बुलाते हो 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो उसके साथ बैठते हैं ना, कि उसको खाना दे के, चाय दे के अंदर अपने कमरे में जाके बैठ जाते हैं। वो बड़े मॉडर्न लोग करते हैं जो बहुत ही हाई फाई हो चुके हैं, जिनके घर में नौकर चाकर हैं, तो वो उनको कहते हैं जाओ उनको चाय पिला दो, और अपने लैपटॉप में लग जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं अकेला। आज आपने यही किया कि आपने उनको बुलाया और उनको अकेला छोड़ के अंदर चले गए, सब के सब, 1-2 को छोड़ के, मम्मी को छोड़ के। आपकी देखो ये नहीं कि सिर्फ मम्मी का ही फ़र्ज़ है कि वही बैठेंगी, पूरे परिवार ने इतनी मेहनत करी है, सब भागदौड़ कर रहे हैं, भाई भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 घंटे आपको परमात्मा को अपने ज़रूर देने चाहिए। ये 2 घंटे का जो गुरुजी कहते हैं तुम दुनिया जहान की ना लगा देते हो कोशिशें मुझे बुलाने के लिए, और मैं आने के लिए तैयार नहीं होता। पर देखो ये घर कैसा था कि यहाँ 2 महीने में गुरुजी आने को तैयार हो गए हैं। और कई लोग मैं देखती हूँ मुझे कहते हैं 5-5 साल हो गए कि हम सत्संग नहीं करा पाते हैं, और जैसे ही उनके घर में सत्संग बुक होता है तो मैं देखती हूँ कि उनका पूरा परिवार बिल्कुल भी नहीं बैठता, वो इधर से उधर होते रहते हैं। वो ये कहते हैं नहीं संगत, अरे संगत को देखने के लिए आपने सेवादारों को तो बुलाया है ना, इतनी दूर से आपने बुलाया, और करेंगे ना सेवादार अपना काम, आप क्यों उठ के भागते रहते हो। होस्ट को कभी भी नहीं उठ के जाना चाहिए, उसको अपना पूरा कनेक्शन, क्योंकि उसको वहाँ बैठना है तभी उसका सत्संग सफल माना जाएगा। वरना तो गुरुजी, आपको क्या पता कि गुरुजी आए और कब चले गए हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया वो कब आए कब चले गए। लेकिन अगर चाहते हो कि वो पूरा सत्संग में आपके साथ बैठें, आपको ब्लेस करें और आपके हर काम पूरे करें। कई लोग होते हैं शुरू में जुड़ते हैं, मतलब के लिए जुड़ जाते हैं, इसमें बुरा नहीं मानना कि हमें ये काम है, हमारा काम कर दो, हम सत्संग करा लेते हैं, हो भी जाता है। पर आपको नहीं पता, बड़े खुश मत होना अगर आज आपका गुरुजी ने सत्संग करा दिया। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, चलो मैं आपको सुना ही देती हूँ 2 मिनट का।